यूनियन बजट 2023 ने किया विपक्षियों को आश्चर्यचकित और जनता के दिलों में बनाया विशेष स्थान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सुमित शाही। आपसे मिलवाने जा रहा हूं एक बहुत ही खास मेहमान, राजस्थान के बहरोड विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी नेता मोहित यादव से। एक योग्य नेता और समाज सेवक होने के नाते इनके विचार समाज हित के लिए बहुत ही मायने रखते हैं और इसलिए आज हम मोहित जी से बात करेंगे 1 फरवरी 2023 में पेश आम बजट के बारे में। हेलो मोहित जी, हमारे शो में आपका स्वागत है। नमस्कार। इस शो में मुझे बुलाने के लिए आपका शुक्रिया। सभी को मेरा नमस्कार। अब क्योंकि आम बजट पेश होने के बाद से ही जनता में एक तरह का उत्साह है, ऐसे में आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी राय में 2023 का जो ये बजट है, ये सिर्फ देशवासियों के लिए नहीं बल्कि दुनिया के सभी अर्थशास्त्रियों के लिए बड़ा सरप्राइजिंग है। क्योंकि बहुत सारे देश हैं जो मंदी की मार से जूझ रहे हैं, अपने देश को किसी तरह बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे देश ने पूरे विश्व को बता दिया कि हम अपनी सूझबूझ से ना सिर्फ देश को मंदी से बचा सकते हैं बल्कि आने वाले दिनों के अंदर पूर्ण विकसित राष्ट्र बनकर भी दिखा सकते हैं। विपक्ष के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष का काम तो है सिर्फ और सिर्फ बोलना। हमारे देश के अंदर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की अगुवाई में, उनके लीडरशिप के अंदर देश दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। इस बात को हमारा जो ये वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी को जो बजट पेश किया, यूनियन बजट, ये बिल्कुल साफ करता है कि हमारे देश को अब कोई नहीं रोक सकता। विपक्षियों ने बहुत सारी तैयारियां की थी, व्यंग तैयार किए थे, उसके बाद बजट के लिए बहुत सारी चीज़ें सोची थी, लेकिन जब बजट आया तो उनकी सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई, क्योंकि वो भी ये बजट सुन के तंग रह गए कि ऐसा भी बजट हो सकता है, और वो चारों खाने चित्त हो गए। अच्छा मोहित जी, बजट काल को अमृत काल का बजट कहने पर आपकी क्या राय है? देखिए, मेरे ख्याल से इस बजट को अमृत काल का बजट ही कहना चाहिए, और ये बिल्कुल सही नाम है। वाकई में वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी ने इस बजट को बेहद खास बना दिया, क्योंकि इस बजट के अंदर हर वर्ग का ख्याल रखा गया है, और कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो इस बजट की प्रशंसा ना कर रहा हो। इस यूनियन बजट में कृषि क्षेत्र के अंदर युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, शिक्षा के लिए, एमएसएमई के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी घोषणाएं की है जो देश को आगे बढ़ने के लिए चाहिए और इस अमृत काल को सिद्ध करने के लिए चाहिए। मोहित जी, बजट से जुड़ी खास घोषणाओं को हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। आपसे गुजारिश है, आप कुछ बड़े पॉइंट्स हमें बताएं। जी ज़रूर। अगर कुछ खास पॉइंट्स की बात करें तो इस सरकार के बजट के अंदर सबसे बड़ी सौगात जो मिली है वो मिडिल क्लास जो कम्युनिटी है, जो क्लास हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, उसको मिली है, जो जॉब करने वाले लोग हैं। क्योंकि ये लोगों को टैक्स बहुत ही ज़्यादा देना पड़ रहा था, तो इसको कम करने के लिए, भार को कम करने के लिए 7 लाख रुपए तक का आय वालों को टैक्स से छुट्टी मिल गई है। उनको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। और बड़ी घोषणाओं की बात करें तो उसके अंदर पीएम आवास योजना है, जिसके अंदर जो उन्होंने अपना बजट है वो 66% से बढ़ा दिया है, और रेलवे का बजट 2.4 लाख करोड़ रुपए का बजट तय कर दिया गया है, क्योंकि रेलवे हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जॉब, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री को बढ़ाने के अंदर मदद करती है, और हमारे देश की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। अगली बड़ी घोषणा अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, उनका भी पूरा ख्याल रखा गया है, क्योंकि अब महिलाएं जो सेविंग करती थी उन सेविंग के ऊपर 7.5% का ब्याज दे दिया गया, और सीनियर सिटीजन्स को 8% का ब्याज, जो कि पहले 7% था, जो भी सबसे ज़्यादा था, लेकिन उसको और बढ़ा दिया गया। और इतना ही नहीं, अब बचत के लिए और निवेश के लिए जो पहले 15 लाख की रुपए की सीमा को बढ़ा के अब 30 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ऐसे कई सारी और भी पॉइंट्स हैं जो मोदी जी ने, निर्मला सीतारमण जी ने इस देश को दिए हैं, जिससे देश को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। ओके मोहित जी, जैसा कि आपने महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की बात कही, तो क्या आप हमें बताएंगे कि सरकार ने युवाओं और बेरोजगारों के लिए क्या खास प्लान किया है? देखिए, शुरू से ही मोदी जी युवाओं का हमेशा ख्याल रखते हैं, और युवाओं के लिए बहुत संभव कोशिश करते हैं कि उनको आगे कैसा बढ़ा जाए, क्योंकि वही हमारे देश का भविष्य है। और आज उन्हीं की बदौलत भारत ने स्टार्टअप के क्षेत्र के अंदर विश्व को सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स देने का काम भारत देश ने किया है, और ये एक रिकॉर्ड बनाया है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं और सबसे ज़्यादा युवा एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं।
और यही बजट के अंदर ध्यान भी रखा गया है, क्योंकि इस बजट में उन्होंने युवाओं को ख्याल रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत कर दी है, और जिसके अंतर्गत युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर भी मिलेंगे, क्योंकि उनको बहुत सारी स्किल्स हैं जो हिंदुस्तान के अंदर अभी भी आनी है। उसको सीखने के लिए अगर कोई कोलैबोरेशन होता है इंटरनेशनली, तो उसके ज़रिए वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इसी के लिए उन्होंने 30 स्किल इंडिया नेशनल सेंटर खोलने की घोषणा की है। इतना ही नहीं, इस बजट के अंदर कृषि क्षेत्र के अंदर भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है कि जो हमारे साथी हैं कृषि क्षेत्र से आते हैं और कृषि के अंदर स्टार्टअप की शुरुआत कर रहे हैं, तो उनके लिए एग्रीकल्चर एक्सेलेरेटर फंड शुरुआत। इससे क्या होगा कि जो प्राकृतिक खेती है उसको बढ़ावा मिलेगा, और जो जितनी जैसे देश के अंदर अब आज की यूरिया इस्तेमाल होने से या फिर जो भी और केमिकल्स इस्तेमाल होने से जो बीमारियां बढ़ रही हैं, उसको रोकने के लिए ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और इसके अंदर जैसे 10,000 जैविक इनपुट संसाधन केंद्र भी बनाए जाएंगे। इससे खेती के क्षेत्र में स्टार्टअप जो खेती हो रही है उसके अंदर बहुत ही बढ़िया इसके अंदर योगदान मिलेगा। अच्छा मोहित जी, आम बजट में आम जनता के लिए क्या खास है? देखिए, ये आम बजट आम लोगों के लिए ही बनाया गया है। देश के अंदर जितने भी हमारे साथी हैं जो अभी आर्थिक संकट के अंदर हैं या गरीबी रेखा के अंदर आते हैं, तो उसके अंदर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सभी को 1 साल तक के लिए फ्री राशन देने की घोषणा कर दी। उसके साथ साथ जो मेरे युवा साथी हैं जिनको ज़रूरत है, उनको ज़रूरत के हिसाब से करीबन 47 लाख युवाओं को भत्ता देने का भी प्रावधान इस सरकार ने इस बजट में रखा है। मोहित जी कृपया बताएं किसानों के लिए क्या खास है इसमें? देखिए, नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, उन्होंने किसानों का हमेशा ध्यान रखा है। और किसान सम्मान निधि एक अपने आप में विश्व की पहली योजना है जिसके अंदर 6,000 रुपये हर साल किसानों को डायरेक्टली पहुंचते हैं। और इस बजट में भी किसानों का स्पेशल ध्यान रखने के लिए, उनको ऋण देने के लिए करीबन करीबन 20 लाख करोड़ रुपए का बजट तय किया है। और ये बजट के ज़रिए उन सब किसानों को मदद की जाएगी जो किसी कृषि क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, और खेती ही उनका एक संसाधन है जिससे वो कमाई करते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसे आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? देखिए, देश के बजट में बहुत सारी अपडेट्स हैं और बहुत ही अच्छा बजट है, लेकिन और भी 2-4 चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारी वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन जी ने 2014 से अब तक 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नर्सिंग कॉलेज खोलने की भी घोषणा कर दी है। और इससे चिकित्सा विभाग के अंदर और बेहतर वो मदद मिलेगी। चिकित्सा विभाग के अंदर डॉक्टरों की ट्रेनिंग के लिए, नर्सों की ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। फिर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कि किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए, उनके प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके अंदर पैन कार्ड को उन्होंने पहचान पत्र के रूप में स्वीकृति दे दी, तो ये बहुत बड़ी बात है। फिर 5G नेटवर्क को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जो अब नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, AI के स्टार्टअप्स आ रहे हैं, उसके अंदर हाई नेटवर्क के अंदर स्पीड चाहिए, वो मिलेगी। डिजिटल क्रांति के नाते डिजिटल को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी जैसे कई बड़े ऐलान किए हैं। 2023 का ये जो आम बजट है, ये अपने आप में बहुत ही अच्छा बजट है और ये हर खास और आम नागरिक के लिए। मोहित जी, आप इस बजट के बाद भविष्य में सरकार को किस स्तर पर देख पा रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा बजट है और इस बजट में वो सब कुछ है जो जनता को बजट से उम्मीद थी। हर वर्ग के लिए है और हर किसी आम और ख़ास आदमी के लिए है। और इस बजट के अंदर सबको संतुष्टि भी है और खुशी भी है। बात करें भारतीय जनता पार्टी के भविष्य की, तो यकीन मानिए कि भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र भाई मोदी जी की लीडरशिप के अंदर 2024 तो सुनिश्चित कर ही लिए, और साथ ही जो हमारे स्टेट के चुनाव हैं 2023 के अंदर और 2024 के बाद भी, उसके अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। मैं तो सभी लोगों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि इतना अच्छा बजट है, इतनी सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसका भरपूर सब लोग लाभ लें और सब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर खड़े हों और देश को, हमारा जो सपना है विश्व गुरु बनाने का, उस सपने को साकार करने के लिए हमारा साथ दें। और बजट बहुत ही अच्छा है और सबके लिए है, यही मैं कहना चाहता हूँ अंत के अंदर।
आपने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मोहित जी, हमें अपना कीमती समय देने और हमारे साथ अपने बहुमूल्य विचार साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।